तो आज हम लोग क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। क्लास 9th में भी हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था। इसका इंट्रोडक्शन देखा था कि किसी भी प्लेन को हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली इसके यूजेस क्या है, तो यूजेस मैंने जैसे बेसिक यूज बताया, मैप वगैरह में यूज कर सकते हैं हम लोग, मैप बनाने में या इस टाइप के किसी भी चीज़ को लोकेट करने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। मैथमेटिकली हम लोगों ने क्या किया था, कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाया था, 2 लाइंस लिए थे और दोनों लाइन को परपेंडिकुलर रख दिया था। और कैसे रखा था, एक लाइन का जो ओरिजिन किसको रखा था मैंने, जीरो को, एक लाइन का जीरो दूसरे लाइन के जीरो पे एक्चुअली मीट करा दिया था। ठीक है, ये दोनों लाइन 2 एक्सिस कहलाते हैं। पहला ये जो हॉरिजेंटल है इसको एक्स एक्सिस कहते हैं और जो वर्टिकल है इसको वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, ये जो 2 लाइन है इस पूरे प्लेन को, एज अ बोर्ड, वाइट बोर्ड अगर ले रहे हो तो ये पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। उसका नाम रखा गया क्वाड्रेंट बोलते हैं उसको। वो जो 4 पार्ट्स हैं उसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। पहला पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं हम लोग, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये काम बहुत आने वाला है, अभी आगे आप जब मैथ पढ़ोगे तब भी ये काम आएगा। उसमें एंगल वगैरह बेसिकली दिखाने के लिए ये काम आता है। ट्रिग्नोमेट्री में और भी चैप्टर्स में ये काम आएगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे चलते हैं। अच्छा, ये देख रहे हो कोऑर्डिनेट। ठीक है, कपल वर्ड सुना है, कपल सुना ही होगा, वही तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, इसमें ये जो को आ रहा है, ठीक है, ये बेसिकली ऐसे जब वर्ड मिलते हैं तो इसमें पेयर की बात की जाती है जिसमें को वर्ड आए। जैसे कपल आ रहा है, को आ रहा है, यहाँ पे इस टाइप के वर्ड्स में पेयर की बात की जाती है। तो इसमें कौन सी पेयर की बात की जाएगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? बेसिकली लाइक यहाँ पे मैं कोई पॉइंट ले लूँ x, y, ठीक है, ये देखो पेयर में आया है, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर ही क्यों बोलते हैं, हमेशा ये ऑर्डर में रहेगा, x पहले आएगा और y बाद में आएगा। ऑर्डर्ड पेयर, पहले वाले को एब्सिसा कहते हैं, ठीक है, और सेकंड वाले को इसका बेसिकली नाम रख दिया गया है और कुछ नहीं, नाम है ही, वैसे बाद में काम नहीं आएगा। एब्सिसा और ऑर्डिनेट हम नहीं बोलने वाले हैं, इसको पूरा मिला के कोऑर्डिनेट ही बोलेंगे कभी किसी क्वेश्चन में बाय चांस, लेकिन आता नहीं है। ऑर्डिनेट, सेकंड वाले को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, एक्स एक्सिस के इधर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये ओरिजिन जिसको मैंने बोला था, ओरिजिन के राइट साइड में एक्स जो होता है वो पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड में निगेटिव। ठीक है, ऐसे ही सेम वाई एक्सिस पे अपवर्ड्स जब देखते हैं तो ये पॉजिटिव होगा, जितना वाई लेंगे सारे के सारे पॉजिटिव होंगे और नीचे आएंगे तो निगेटिव वाई आएंगे। ठीक है, एक और चीज, जब हम वाई एक्सिस पे, एक्चुअली वाई एक्सिस पे अगर लैंड करें या एक्चुअली वाई एक्सिस पे जो पॉइंट्स लाई करेगा, वहां क्या होगा, एक्स यानी एब्सिसा क्या होगी, 0 होगी और वाई सेम। सिमिलरली नीचे भी एक्चुअली अगर वाई एक्सिस पे जाए तो वहां एक्स 0 होगा, वाई, और इधर -y। सिमिलरली इधर आ जाए तो y 0 होगा, x एक्सिस पे अगर लैंड कर रहे हैं हम लोग तो यहाँ पे लाइक -x, 0 समथिंग, और इधर आए तो पॉजिटिव x, 0, y यहाँ पे 0 रहेगा। ये बात समझ में आई? ठीक है, ये इस चैप्टर का प्री रिक्विजिट है, प्री रिक्विजिट नाम जानते ही हो। ठीक है, बस
ये क्लास 9th में हम लोगों ने देख लिया था, उससे पहले भी हो सकता है किसी ने देखा हो, अगर ICSE बोर्ड वगैरह पढ़ा हो तो। ठीक है, आप देखो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। क्लास 10th में क्या है, ये चैप्टर बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। पहला डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे? पहला तो फिगर से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। जैसे वर्टिसेस दिए जाएंगे फिगर के और कहे जाएंगे कि ये प्रूव करो कि ये जो मान लो 4 वर्टिसेस दी गया, कह रहा है कि प्रूव करो कि ये पैरेललोग्राम है, प्रूव करो कि ये स्क्वायर है, प्रूव करो कि ये रेक्टेंगल है। या फिर इक्विडिस्टेंस के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब एक पॉइंट दे देगा और 2 पॉइंट दिए जाएंगे और कहेंगे कि इस पॉइंट से ये दोनों इक्विडिस्टेंट पे है, तो ये पॉइंट फाइंड करो। इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला से। और कोलिनियर वाला एक क्वेश्चन, कोलिनियर क्या होता है कि एक ही लाइन पे 3 पॉइंट्स दिए जाएंगे और पूछेगा कि प्रूव करो कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पे लाई करे, ठीक है। अगर कोलिनियर नहीं होगा तो एक ही लाइन पे लाई नहीं करेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला से इसी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। फिर आता है सेकंड वन इज सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला से किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे? रेशियो वाले। किसी भी लाइन को यहाँ पे लाइन सेगमेंट होगा, दो पॉइंट्स दिए जाएंगे और लाइन सेगमेंट को बोल देगा कि m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट फाइंड करो। या हो सकता है कि ये रेशियो दिया गया हो, ये पॉइंट दिया गया हो, रेशियो पूछ रहा हो कि रेशियो फाइंड करो, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। और इसी का एक छोटा सा रूप और आ जाता है, इसी का सब टॉपिक कह लो, वो होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, अभी थोड़ी देर बाद हम लोग देख लेंगे। और सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है वो देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाते हैं कुछ। तो एक बारी बुक देना जरा, पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिखो। जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए हैं x1, y1 और ये दिया गया है x2, y2, ठीक है। तो इसके बीच में अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस मान लो ये कैपिटल X और ये y है, तो x y ऐसे फाइंड करेंगे। कैसे? अंडरवुड x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। ये क्या कहलाता है? डिस्टेंस फॉर्मूला कहलाता है, ठीक है। समझ, कोई दिक्कत? ठीक है, तो क्वेश्चन लगाते हैं इससे रिलेटेड। नोट कर लिया? क्वेश्चन लिखो जरा। If the point P k minus 1 2 is equidistant from the points A 3, k and B k, 5, find वैल्यू ऑफ k। फाइंड करिए।
सॉल्यूशन देखो इसका, कह रहा है कि P कोई पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस है A और B से, तो P पॉइंट कहीं यहाँ पे है, P K-1 2, ये दो पॉइंट्स है A और B जहाँ से ये इक्वी डिस्टेंस पे है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। ये पॉइंट है 3, K और ये पॉइंट है B K, 5। इसके बीच का डिस्टेंस निकालें और इसके बीच का डिस्टेंस निकालें, दोनों इक्वल हो, निकाल लो डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूला से मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, देखना। तो अंडर रूट में यहाँ पे x2 माइनस x1, तो 3 माइनस K-1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है K-2 ना, K-2 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल होगा किसके, फिर से ये वाला क्या होगा यहाँ पे K-1 का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस का 5 माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर अंडर रूट में, दोनों साइड अंडर रूट है, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या बनेगा 4 माइनस K का होल ऑफ स्क्वायर बनेगा प्लस K-2 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वस टू 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर। ये ठीक है, ओपन कर दो इसको, 16 प्लस K स्क्वायर माइनस 8K प्लस K स्क्वायर प्लस 4 और 4K इक्वस टू 9 1 10। K स्क्वायर 2K स्क्वायर और 8K और 4K 12K, 16 4 20 और 20 में से 10 माइनस हुआ 10 इक्वस टू 0। इसको करो फैक्टराइज, लो मैं ही कर देता हूँ, चलो 2 कॉमन ले लेते हैं, K स्क्वायर माइनस 6K प्लस 5 इक्वस टू 0, 5 1 जा 5, 5 प्लस 1 6, K स्क्वायर माइनस 5K माइनस K प्लस 5 इक्वस टू 0, K कॉमन K माइनस 5 माइनस 1 कॉमन K माइनस 5 इक्वस टू 0, K माइनस 5 और K माइनस 1 इक्वस टू 0, तो क्या आ गया K इक्वस टू 5 K इक्वस टू 1, 2 गैर हो जाए। देखो भाई इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तीन पॉइंट्स दिए गए हैं, वो भी ट्रायंगल के वर्टिसेस है, तो ये पूछ रहा है किस टाइप का ट्रायंगल होगा। तो क्या करेंगे भैया, इसको A ले लीजिए, इसको ले लीजिए B और इसको ले लीजिए C। A कितना है 4, -2 है, B कितना है 7, -2 है और C कितना है 7, 9 है। तो तीनों साइड्स का लेंथ निकाल सकते हो, है ना, निकाल सकते हो, निकाला है कितना है, ए बी बताओ, ए बी कितना है 9 डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, और बी सी ठीक है, और फिर ए सी पॉइंट, हाँ 120, हाँ तो ये बताना किस टाइप का ट्रायंगल है, पाइथागोरस लगाना जरा। इसका सबसे बड़ा वाला साइड BC है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर इन दोनों के सम के स्क्वायर के अगर इक्वल आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये
हाउ इज इट पॉसिबल? सबसे बड़ा साइड होगा ना हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये अगर इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल अगर है तो ये क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो चेक करिए, सबसे बड़ा वाला साइड अगर ऐसा जब भी आ रहा है राइट एंगल अगर चेक करना है तो यही करोगे, सबसे बड़े वाले साइड को उठाना और उसका स्क्वायर करना, और उन दोनों के स्क्वायर के सम के अगर वो ये, हाँ तो यही बताओ ना। फिर हमसे 120 लिखवा के 130 है तो इसका चेक करो, फिर इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, और होगा ये, क्योंकि आंसर है ये, ठीक है। हाँ हाँ, जिसने किया है कर लो, नहीं किया है नहीं तब भी कर लो। एक बार करो, स्क्वायर करके चेक करो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक दिन दीक्षा उठ के मार देगी तुम लोगों को। बहुत मजाक उड़ाती। अच्छा, तुम लोगों में भी लिखवाया था? कहेंगे मैम का मजाक उड़ाते हो तुम लोग। तो मुझे भी मार देगी, मैं क्या अपने आप को छोड़ दे रहा हूँ। बताओ बाबू। वाह, व्हाट अ क्वेश्चन। पक्का? लगा के बैठे हो? समझ रहे हो जी कैसे 3 हुआ? ये देखो, पहले इस पॉइंट को बनाओ, पॉइंट 2,3, 1 2 3 ऐसे होगा। यहाँ पे 1 2 और 3, 2,3 मतलब 2 यहाँ पे है और 3 ये है ना P, 2,3 कह रहा है एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है। एक्स एक्सिस पे मतलब वाई एक्सिस की तरफ कितना चला है वो, है ना, यही पूछ रहे हैं ना। तो एक्स एक्सिस ये है, इससे कितना डिस्टेंस पे है, तो ये 3 डिस्टेंस है। ये जो होगा वो डिस्टेंस होगा एक्स, ठीक है। चलिए देखिए, हाँ ठीक है भैया, जय। ठीक है, उल्टा कर देना। कोई और बुक है? दे दो जरा। 1 मिनट रुको, मैं जो दे रहा हूँ वो लिखो। क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल passing through points through क्या हो चुका साइंस वालों? अच्छा, 3,3 डॉक्टर बनोगे तुम लोग, ठीक है। भूत से इतना डर रहे हो, ऑपरेशन करना हो छोड़ के भाग जाओगे।
कहीं कहीं ऑपरेशन करने गए, वो उठ गया ऐसे, एनेस्थीसिया दिया गया, उठ के बैठ गया, वो भागो, भूत आ गया, भूत आ गया। तुमको क्यों लगता है मैं अपना ऑपरेशन तुमसे कराऊंगी? देखो मुस्कुराता हुआ चेहरा लेके आ गया। फिगर बनाता हूँ बाबू। ये पॉइंट ले लो, जिसको सेंटर मानो, इसको कोई पॉइंट दे दो P X, Y, ठीक है जी। 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला ले लो कोई 6, -6, दूसरा ले लो 3, -7, और थर्ड वन इज ले लो 3, 3। इसमें इक्विडिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट होगा। ये और ये, हाँ। अरे बाबू, ये क्या लिखा है? सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, ये लिखा है कि नहीं लिखा? हाँ, पासिंग थ्रू, हाँ पासिंग, ये देखो पासिंग थ्रू, सर्कल जो पास हो रहा है वो इन पॉइंट से पास हो रहा है, तो अंदर तो नहीं पास करेगा। ये जो सर्कल पास हो रहा है, ये पॉइंट से पास हो रहा है, ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं उन्हीं से पास हो रहा है। ये वो लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस 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 दैट। ठीक, पगलाया अगला क्यों? क्या इंग्लिश में, अंग्रेजी में पढ़ाऊंगे क्या मैं? कहाँ से अंदर से पास हो जाएगा? यहाँ अंदर रख, कहाँ से सर्कल इससे पास हो रहा है? वो लिखा होता है इनसाइड लाई कर रहा है सर्कल के। ये अगर यहाँ होता, अंदर इनसाइड होता, तो इनसाइड लिखा होता ना बाबू। ये बोल रहा है कि ये पासिंग थ्रू, इन पॉइंट से पास ही हो रहा है ये। रेडियस निकालना है ना बेसिकली। हाँ, बेसिकली रेडियस निकालना है, इसके बीच का, इसके बीच का, इसके बीच का डिस्टेंस। हाँ एग्जैक्टली, और सारे के सारे वो इक्वल होंगे क्योंकि ये रेडियस है। तो फाइंड करिए कौन कौन सा, कोई नाम दे दो इसको, ए दे दो, ए बी, और ये सी निकालो, ए पी निकालो, बी पी निकालो, ये निकालो, और ये सब आपस में इक्वल होंगे। ये इसके भी इक्वल होगा, ठीक है, किसी भी, हाँ एग्जैक्टली। करिए, समझ में आया जी? समझ में आया क्या? ठीक है, तो इसका आंसर लिख लेना भाई, अपने सब्सक्राइबर के लिए बोल रहा हूँ। आंसर है 3, -2। अगला क्वेश्चन लिखो जरा। क्वेश्चन है, इफ ए 2, -1 है, बी 3, 4 है, सी -2, 3 है, एंड डी क्या है? -3, -2 है। बी 4 points in a plane, so that aeroplane ABCD is a rhombus but not a square. Find the area. अब प्रॉपर्टी बताओगे तुम लोग। एरिया ऑफ द रोम्बस, क्या प्रॉपर्टी होती है? दोनों में क्या डिफरेंस होता है रोम्बस और स्क्वायर में? उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस में डिफरेंट होते हैं बट 90 बाइसेक्ट करते हैं। वेरी गुड, ठीक है, यही काम करेगा। रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एग्जैक्टली, ठीक है। तो डायगोनल्स भी निकालने पड़ेंगे, ठीक है।
चारों साइड्स निकालेंगे, फिर डायगनल्स निकालेंगे। चारों साइड इक्वल होगा लेकिन डायगनल क्या होगा, डिफरेंट होगा, इतना लंबा करना पड़ेगा। और एरिया 3-4 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन, 5 नंबर में। पहले रोमबस फिर रोम्बस का एरिया पूछ लेगा, तो जानते ही हो तुम लोग। अभी सारे फिगर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे अभी, ठीक है। पहले चारों साइड चारों साइड डायगनल्स, फिर एरिया एरिया। वाह हाँ 5 ही का हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे किया तुम लोगों ने? हाँ बोलो। अच्छा, ये 4 पॉइंट्स दिए गए थे, A, B, C और D, ठीक है। इन चारों पॉइंट से डिस्टेंस निकालना था आपको। ये सारे डिस्टेंस निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूले से। ए बी निकालोगे, ए डी निकालोगे, डी सी निकालोगे और बी सी निकालोगे। ये चारों के चारों साइड्स इक्वल आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये रोम्बस प्रूव हो गया। अभी प्रूव करना है कि ये स्क्वायर नहीं है। तो स्क्वायर नहीं है के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डायगनल्स निकालने पड़ेंगे। अगर स्क्वायर होता तो डायगनल्स का लेंथ इक्वल होता, लेकिन इसमें डायगनल्स का लेंथ क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। आया है डिफरेंट, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इस रोम्बस का एरिया फाइंड करो। तो एरिया ऑफ अ रोम्बस होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स, ठीक है। तो डायगनल्स आपने पहले ही निकाला है, यहाँ पे रख दो। कितना? 1/2 4√2 इंटू 6√2, तो 2 24 यूनिट स्क्वायर। हाँ, यूनिट स्क्वायर लिखना मत भूलना। अरे कोई ना कोई यूनिट होगा ना यहाँ पे, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, ठीक है। तो इसी टाइप के बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको फिगर्स का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। लाइक रेक्टेंगल में क्या होता है, रोम्बस में क्या होता है, पैरेललोग्राम में क्या होता है ना, ट्रायंगल में क्या होता है, कौन से ट्रायंगल्स कैसे होते हैं, इक्विलेटरल, स्केलिन, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स क्या होते हैं, ये सारा कुछ पता होना चाहिए। पता है कि नहीं है? ठीक है, पता ही होगा, 10 साल से वही तो पढ़ रहे हो। अब आते हैं सेक्शन फॉर्मूले पे। तो सेक्शन फॉर्मूला होता है, मान लो ये दिया गया है, कुछ 2 पॉइंट्स दिए गए हैं x1 y1 और ये दिया गया है x2 y2। यहाँ पे एक कोई पॉइंट आया या कोई लाइन आया जो इस लाइन को कट कर रहा है। एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट का नाम P ले लो और इसका कोऑर्डिनेट x, y ले लो। और ये जो डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को, वो m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो x और y की वैल्यू कैसे निकलेगी ये देखिए। x इक्वल टू होगा m इधर इंटू x2, जस्ट अपोजिट वाला, प्लस क्या n और ये x1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। y कैसे निकलेगा, जस्ट सेम y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। ये x और y जो है इसका कोऑर्डिनेट ऐसे फाइंड करेंगे, x ऐसे और y ऐसे, ये ठीक है। फिर आता है, ये तो सेक्शन फॉर्मूला कहलाता है, इसका नाम सेक्शन फॉर्मूला है। सेक्शन फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कोई भी लाइन सेगमेंट है x1, y1, इसका
कोऑर्डिनेट है और x2 कमा y2 इसका कोऑर्डिनेट है, और कोई लाइंस या कोई पॉइंट 1:1 में अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा x, y वो कैसे निकलेगा? x इक्वल टू x1 प्लस x2/2। m और n 1 है ना, उसी फॉर्मूले से आया, इसीलिए मैंने बोला था ये सब टॉपिक है उसी का। और y इक्वल टू कितना? y1 प्लस y2/2। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं जो पूरे चैप्टर में अभी यूज होगा, बस यही है। नींद आ रही? कोई बात नहीं, आना भी चाहिए। बहुत दिन से पढ़ रहे हो ना, 10-12 दिन हो गया मैथ पढ़ते पढ़ते, है ना? ठीक है, इसको नोट कर लिया। आओ क्वेश्चन करो। लिखे जरा क्वेश्चन। If the point C -1, 2 divides internally the line segment हाँ लिखा है इंटरनली, एक्सटर्नली माइनस हो जाता है। हाँ वो क्लास 11th या 12th में पढ़ोगे, वेक्टर जब पढ़ रहे होगे तब। 2,5 I कैप J कैप एंड बी इन रेशियो कहाँ पे? हाँ 2,5 रेशियो 3:4। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखना, ये ए कोऑर्डिनेट कोई दिया गया है, ए कहाँ है? ये 2,5 दिया गया है और सी डिवाइड कर रहा है इसको, तो सी को ये ले लो पॉइंट -1, 2 और बी को ये पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है। तो इसको मान लो, क्या मानोगे? x2, y2 मान लो। ठीक है, फॉर्मूला लगाओ। कौन सा फॉर्मूला? इसका कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला। अच्छा, ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? ये 3:4 रेशियो में। ठीक है, तो 3 पार्ट ये, 4 पार्ट ये होगा। x इक्वल टू होता है, क्या होता है? x2 ये इंटू 3 प्लस ये 4 इंटू 2 अपॉन 3 + 4 7। अच्छा, ये x गिवन है यहाँ पे -1, तो रख देंगे यहाँ पे -1। ठीक है, -1 जैसे रखोगे तो -7 इक्वल टू 3x2 प्लस 4 × 2 = 8 ना। इधर लेके आओ ये, हाँ ले आओ जरा। तो -7 - 8 इक्वल टू 3x2, तो कितना हो जाएगा? 15 -15/3 इक्वल टू x2, यानी x2 कितना आ गया? -5 आ गया। सिमिलरली y2 के लिए फॉर्मूला लगा दोगे। ठीक है, y2 फाइंड करोगे, क्या फॉर्मूला है जी? सॉरी, y2 के लिए नहीं, y के लिए फॉर्मूला लगता है। y यहाँ पे कितना है? 2 है, तो ये 2 आ गया। 2 कितना? 3 × y2 प्लस 4 × 5
अपॉन 7, 7 2 जा 14 और 4 15, 20 आएगा ना ये, इक्वस टू 3 इंटू y2, तो ये कितना आ गया -6/3, तो y2 कितना हो गया -2, y2 -2, -5, -2, ठीक है। जिसका आया है ठीक, नहीं आया नोट करो, लिखिए जरा। हाँ, हजरतगंज जाना है। कौन सा? मुझे नहीं पता, छोड़ ही दिया। कहाँ पकड़ा मैंने? नहीं नहीं, मैं क्यों पकड़, मुझे ज़रूरत ही नहीं है पकड़ने का, तो छोड़ ही दिया। बोल तो रहे हैं तुमसे, वही तो बोला मैंने। तुम लोग भी सोच रहे हो कैसा मास्टर है, कैसी कैसी बातें करते, बैकी बात। थोड़ा मैथ वाले पगला जाते हैं धीरे धीरे। इतना स्ट्रेस लेना पड़ता है मैथ के लिए। तुम लोगों की समस्याएं अलग है, मेरी समस्याएं अलग है। मेरी समस्या यही रहती है कि मैं कल क्या पढ़ाऊंगा, कल कहाँ क्या पढ़ाना है। रात में वो सोचते रहते हैं, अपना पढ़ना है वो सोचते रहते हैं। हाँ, तुम लोगों की कोई समस्या नहीं है। इतने खलियल और लाइफ में सोचते रहते हो क्या करूं, करे तो क्या करे। इतना खाली सा हो गया है जिंदगी कि कुछ काम ही नहीं है। गिवन लिख क्या है -2 का हाँ सही है, जस्ट पिछले वाले का उल्टा है इसको। इस क्वेश्चन को देखो भाई, इस सर्कल दिया गया है, ये पूरा ही है। उसका डायमीटर का एक 1 एंड पॉइंट 4, -1 दिया गया है। और क्या दिया है, सेंटर दिया गया है इसका 1, -3। तो कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर, ये वाला, ये हाँ, ये 1, 1:1 ही होगा, रेडियस है तो मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट फार्मूला लगाओगे यहाँ से, तो 1 = x1 मतलब x + 4/2 यानी 2x + 4, और तो x = कितना -2 हो जाएगा मिड पॉइंट फार्मूले से, ठीक है। फिर y कैसे फाइंड करेंगे, y कैसे, -3 = y प्लस -1 था ना ये, तो ये +-1 है ना, अपॉन 2,
-6 हो गया, y -1 इधर ले आओगे -6 और ये +1, तो ये आया y कितना -5 आ गया, हो गया बाबू। ठीक है, x कितना आया -2 और y कितना आया -5 आया। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। तुम लोग पढ़ना जाओ, मैं पढ़ा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अभी रुक सकते हो। रुकोगे? ठीक है। ये नोट करो, उसके बाद देते हैं। ले क्वेश्चन लिखिए भैया। A 5,1, B 1,5 एंड C दिया गया है -3, -1 are the vertices of triangle ABC। ठीक है जी, कह रहे फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन AD। ठीक है, करिए। ये A दिया गया है, B और C दिया गया है। A है 5,1, B है कितना, B है 1,5 और C है -3, -1। ठीक है, तो ये वर्टिसेस है। कह रहे फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन AD मतलब A से मीडियन कोई डाला गया है यहाँ। मीडियन होता क्या है, किसी भी एक वर्टिसेस से अपोजिट साइड पे एक लाइन सेगमेंट होता है जो अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करता है। ठीक है, या फिर डिवाइड करता है। तो यहाँ पे ये जो D है इसका कोई x, y कोऑर्डिनेट मान लो, और ये 1,1 रेशियो में क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा। तो सेक्शन फॉर्मूले से x और y फाइंड कर सकते हो, सेक्शन मिड पॉइंट फॉर्मूले से। तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 1 -3/2, तो ये -2/2 यानी -1 हो गया। और y कितना आ जाएगा जी, 5 -1/2, तो ये 2 आ गया। तो ये x जो आया है वो -1, कितना 2 आया है ना। आप कह रहा है AD का लेंथ बताओ, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे, लेंथ पता चल जाएगा। कर लोगे ना ये? ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन नहीं, पहले सेंट्रॉइड के बारे में जान लो थोड़ा। सेंट्रॉइड क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का, ये कोई ट्रायंगल दिया गया है ABC। ठीक है, ये कोई डाल ले हो, मान लो यहाँ पे मीडियन है। ठीक है, सेंट्रॉइड जो होता है ऐसा पॉइंट होता है, ये ट्रायंगल का बेसिकली ट्रायंगल का कुछ ऐसा सेंटर होता है जो इस वाले मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो अगर ये G x, y लें सेंट्रॉइड फाइंड करने के लिए, मान लो ये x1, y1 है, ये x2, y2 है, और ये x3, y3 है। तो जब भी सेंट्रॉइड पूछे तो आपको फाइंड करना है ऐसे, G x, y इक्वल टू होगा x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/, ये सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट होगा। सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट जब भी पूछे तो इन तीनों में x1, x2, x3 तीनों को ऐड कर देना, बाई 3 कर देना है। y1, y2, y3 को ऐड करके बाई 3 कर देना है। ये क्या होगा, इट विल बी योर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। हाँ हाँ
हाँ ये बेसिकली 2:1 पिछले साल भी किए थे ये क्वेश्चन। हाँ इसमें था। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लो ज़रा, फाइंड द सेंट्रॉइड। और क्वेश्चन मुझे जो मिलेगा, अभी मेरा नेट बंद है तो कल मैं और क्वेश्चन देखूंगा और लेके आऊँगा इसके लिए। बाकी बेसिक लेवल पे जितने क्वेश्चंस थे वो सारे बता चुका हूँ मैं। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन इधर उधर का तो देख लिया जाएगा बाद में। फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। कल शाम को आना है, फिर याद कर लीजिएगा। हाँ 4 बजे आ जाओ। हुज वर्टिसेस नहीं पता चले आए 12 बजे गया हूँ। ए हाँ डलवा दूंगा B5, -2 एंड C-8, ठीक है। सेंट्रॉइड फाइंड करना है, ये 3 वर्टिसेस दे रहे। ठीक है, इसको देखना ज़रा। ये ट्रायंगल दिया गया था, इसमें ABC। ठीक है, इस सेंट्रॉइड का क्या था, कोऑर्डिनेट पूछ रहा था ना, x, y। तो x कैसे निकालोगे, तीनों को ऐड कर दो, तीनों x वाले को, है ना। तो -3 + 5 और -8/3, यही ना। तो 8 3 11 और 5 कितना होगा, 6 माइनस का 6 ना, 3 2 जा -2। ठीक है, y कैसे आएगा, सबको ऐड कर दो, 0 -2 और प्लस का 5, तो ये /3, तो ये कितना हो गया 3/3, यानी y = 1। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आएगा सेंट्रॉइड का, -2, 1 विल बी योर आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। बाय बाय।